नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जरूरी खबर के साथ। प्रदेश भर में 2 दिन तक भारी बारिश की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 23 और 24 अगस्त को 8 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में बारिश का येलो अलर्ट है। इन 2 दिनों में प्रदेश भर के सभी इलाकों में तेज बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं पिछले 2 दिनों से कई स्थानों पर बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित होने की और साथ ही भूस्खलन की घटनाओं में इजाफा हुआ है। वहीं नदी नाले भी उफान पर है। मौसम विभाग ने आम जनता को सतर्क रहने के कड़े निर्देश दिए हैं। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, देहरादून में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है 2 दिनों के लिए। अभी क्या हालात बने हुए हैं? निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में इस वक्त जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। भारी बारिश से चारों तरफ तबाही देखने को मिल रही है। लगातार लैंडस्लाइड पहाड़ों पर हो रही है। चाहे पर्वतीय इलाकों की बात की जाए तो लैंडस्लाइड का दौर जारी है, और वहीं मैदानी इलाकों की बात की जाए यानी जो मैदानी जिले हैं वहां पर भारी बारिश से जल भराव की समस्या उत्पन्न हो रही है। साथ ही साथ जो मौसम विभाग है उनके निदेशक ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज मौसम विभाग ने 8 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले शामिल हैं। यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ आने वाले 2 दिन, जो बाकी 2 दिन हैं और जो 4 जिले हैं, उत्तरकाशी की बात की जाए, चमोली की बात की जाए, रुद्रप्रयाग की, पिथौरागढ़ की, अल्मोड़ा की, तो यहाँ पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही साथ साफ मौसम विभाग ने कहा है कि नदी किनारे जो भी लोग रह रहे हैं वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि लगातार मौसम विभाग पॉपअप मैसेज के जरिए यात्रियों को भी, जो चारधाम यात्रा पर यात्री आ रहे हैं उनको भी पॉपअप मैसेज के जरिए वेदर अलर्ट का मैसेज भेज रहा है। और साथ ही साथ लगातार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से समन्वय बनाकर प्रदेश में मौसम की स्थिति का जो पूर्वानुमान है उसे स्पष्ट करने की लगातार कोशिश कर रहा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चाहे आपदा विभाग की बात की जाए या अभी तक पूरे राज्य में यानी कि उत्तराखंड राज्य में कितना नुकसान हुआ है, इसको लेकर भी लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं, उत्तराखंड राज्य को इस भारी बारिश के चलते तकरीबन 1000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। जी चलिए हिमांशु, हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां खराब मौसम को लेकर आज देहरादून के सभी स्कूल बंद कर दिए गए। आंगनबाड़ी और कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद। भारी बारिश के चलते जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है। प्रदेश के 7 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है। तो खराब मौसम को लेकर आज देहरादून के सभी स्कूल बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी और कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद। भारी बारिश के चलते जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है। प्रदेश के 7 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश की वजह से आज देहरादून के सभी स्कूल बंद रहेंगे। इसे लेकर जिलाधिकारी ने अलर्ट जारी किया। 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे, साथ ही साथ आंगनबाड़ी भी बंद रहेंगे। भारी बारिश के चलते डीएम ने आदेश जारी किया है। प्रदेश के 7 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसी के चलते आज देहरादून के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। लगातार पहाड़ी इलाकों में बारिश की वजह से 24 और 25 अगस्त को रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है देहरादून में। इसी के साथ ही आज सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। इसी खबर पर हमारे साथ हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। हिमांशु, आज स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, पूरे देहरादून के सभी स्कूल बंद रहेंगे? निश्चित रूप से पूनम, आपको बताना चाहता हूं कि मौसम विभाग ने 8 जिलों में भारी वर्षा की जो पूर्वानुमान किया था, और साथ ही साथ जो बाकी जो जिले हैं वहां पर गरज और चमक के साथ बहुत सारे पड़ने के पूर्वानुमान किया था। इसी के चेतावनी को देखते हुए ज्यादातर जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है, क्योंकि बात की जाए देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी या टिहरी, जहां पर भी पूर्वानुमान के मुताबिक भारी बारिश या अत्यंत बारिश वर्षा हो सकती है, वहां पर स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। साथ ही साथ देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिले में स्कूलों का अवकाश घोषित कर दिया गया है, क्योंकि जान माल का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। टिहरी की बात की तो टिहरी में लैंडस्लाइड होने से काफी गाड़ियां दबी हैं, तकरीबन 4 से 5 गाड़ियां दबी हैं, जिनमें लोग अंदर बैठे हुए थे। तो सरकार ऐसी कुछ भी स्थिति नहीं चाहती कि जहां पर जो स्कूल जाने वाले नौनिहाल हैं उनको जान
माल का नुकसान हो या स्कूल में जान माल का नुकसान हो, जिस तरीके से लगातार प्रदेश में बैक टू बैक अगर बात की जाए तो बादल फटे हैं, क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, तो इसको देखते कहीं ना कहीं सरकार पहले से सावधानी बरत रही है। मौसम विभाग लगातार सावधानी बरतने के लिए सभी से कह रहा है, और ऐसे में नौनिहालों को किसी भी तरीके की क्षति ना पहुंचे जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो ऐसे में सरकार सतर्कता बरतने से पीछे नहीं हट रही है, और सरकार लगातार जो नौनिहाल है उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीरता से कदम उठा रही है। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, हालात वहां के बहुत ही ज्यादा नाजुक बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में आज सुबह की शुरुआत झमाझम बारिश से हुई। नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर के कई इलाकों में तड़के से जारी बारिश की गतिविधियों के बीच गर्मी से राहत मिली है, लेकिन उमस बढ़ गई है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में अगले कुछ घंटे बारिश होने की संभावना है। तो वहीं दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी और भारत रत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर मतदाताओं को जागरूक और शिक्षित बनाने के लिए चुनाव आयोग के अभियान में नेशनल आइकन के रूप में बुधवार से एक नई पारी शुरू करेंगे। चुनाव आयोग अपने इस अभियान में सहयोग के लिए मास्टर ब्लास्टर तेंदुलकर के साथ 3 साल के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। इस अवसर पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल उपस्थित रहेंगे। चुनाव आयोग ने मंगलवार को एक बयान में कहा, ये सहयोग विशेष रूप से 2024 में होने वाले आगामी आम चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए देश की युवा आबादी के बीच तेंदुलकर के अद्वितीय प्रभाव का लाभ उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस साझेदारी के माध्यम से चुनाव आयोग का लक्ष्य नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं और शहरी आबादी के मतदान के अनुपात की कमी को दूर करना है। चुनाव आयोग इस प्रकार के प्रयासों से चुनावी प्रक्रिया के प्रति शहर के लोगों और युवा वर्ग में दिखने वाली उदासीनता की चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास कर रहा है। तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारतीय चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन बनाया है। दरअसल अगले साल भारत में लोकसभा के चुनाव होने हैं। वहीं से पहले सचिन तेंदुलकर को भारतीय चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाने का बड़ा फैसला लिया गया है। भारतीय चुनाव आयोग सचिन तेंदुलकर को अपना नेशनल आइकन बनाकर चुनावों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने को लेकर काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने सचिन को 2 बड़ी जिम्मेदारी दी है। इससे पहले कई बड़े चेहरे जैसे पंकज त्रिपाठी, आमिर खान, MS धोनी और MC मैरी कॉम को नेशनल आइकॉन बनाया गया था, और अब ये जिम्मेदारी क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को सौंप दी जा रही है। तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारतीय चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाया है। दरअसल अगले साल भारत में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा युवा जागरूक हों और गांव और शहर के लोग भी जागरूक हों, और उनसे लगातार सचिन तेंदुलकर अपील करते हुए नजर आएंगे कि बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें। सचिन तेंदुलकर को भारतीय चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाने का बड़ा फैसला। भारतीय चुनाव आयोग सचिन तेंदुलकर को अपना नेशनल आइकन बनाकर चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ाने को लेकर और उनकी संख्या को बढ़ाने को लेकर, युवाओं में जागरूकता लाने को लेकर ये बड़ा फैसला चुनाव आयोग की ओर से किया गया है। तो इसी खबर पर हमारे सहयोगी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को मिल रही है। इससे क्या लगता है कि जो युवा हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा जागरूकता होगी? जी जी बिल्कुल। क्या आवाज आ रही है आप तक मेरी? तो तकनीकी खराबी की वजह से हमारा संपर्क के जी से नहीं हो पा रहा है। तो बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग ने सचिन तेंदुलकर को सौंपी है। चुनाव आयोग ने सचिन को बड़ी जिम्मेदारी दी है। इससे पहले धोनी और मैरी कॉम भी ये बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं।
तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारतीय चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाया है। दरअसल अगले साल भारत में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी सचिन तेंदुलकर को दी गई है। इसी बीच अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की फोटो वायरल। कार्यकर्ताओं से पैर दबाते हुए ये फोटो वायरल हुई है। पार्टी कार्यकर्ताओं से खुद की सेवा करवा रहे हैं मंत्री संजय निषाद। पहले भी आरती उतरवाने की फोटो वायरल हो चुकी है। मोबाइल देखते हुए पैर दबाने की मुद्रा में फोटो वायरल। तस्वीरें देखिए किस तरह से कार्यकर्ताओं से पैर दबाए जा रहे हैं। पहले भी आरती उतरवाने की फोटो संजय निषाद की वायरल हो चुकी है और अब पैर दबाने की मुद्रा में फोटो वायरल हो रही है। मोबाइल देखते हुए संजय निषाद अपने पैर कार्यकर्ताओं से दबाते हुए नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की ये फोटो वायरल हो रही है, जहां कार्यकर्ताओं से पैर दबाते हुए देखिए किस तरह से वो दिखाई दे रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं से खुद की सेवा करवा रहे हैं मंत्री संजय निषाद। पहले भी आरती उतरवाने की फोटो वायरल हो चुकी है संजय निषाद की। एक बार फिर से मोबाइल देखते हुए पैर दबाने की मुद्रा में देखिए तस्वीरों में किस तरह से पैर अपने कार्यकर्ताओं से दबाते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं से पैर दबाते हुए फोटो वायरल हो रही है। संजय निषाद की पार्टी कार्यकर्ताओं से खुद की सेवा कराते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पहले भी इस तरह की फोटो उनकी वायरल हुई थी जिसमें वो आरती उतरवा रहे थे अपनी, और अब एक और फोटो उनकी वायरल हो रही है जिसमें अपनी सेवा कराते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं से वो नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में फोन है, फोन चलाते हुए वो अपने पैर दबा रहे हैं कार्यकर्ताओं से। कार्यकर्ताओं से पैर दबाते हुए फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, कभी संजय निषाद आरती उतरवाते हैं और कभी पैर दबाते हैं। जी बिल्कुल, संजय निषाद का इसके पहले भी एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें वो आरती उतरवा थे। इस बार जो फोटो वायरल हुई है उसमें पैर दबाते हुए कार्यकर्ताओं से दिख रहे हैं और आराम से फोन से बात कर रहे हैं। देखिए, इसके पहले जब ये फोटो वीडियो वायरल हुए थे तो अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट किया था। ट्वीट करके कहा था कि आज कुछ स्वयंभू हो गए, इस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया। तो कहा था कि ये एक मंत्री को कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता है। तो विपक्ष भी इस तरीके के मौके का इंतजार करता है। विपक्ष भी इसके पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। अभी तक समाजवादी पार्टी अन्य पार्टियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जल्द ही उम्मीद जताई जा रही है कि विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है और ये राजनेता है, बड़े नेता है और कैबिनेट मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में एमएलसी है। इसके पहले तो काफी इनको राजनीतिक अनुभव है। अब ये कोई, और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कभी कुछ बोलते नहीं है मीडिया के सामने इन सब बातों को, जब वीडियो वायरल हो जाते हैं और फोटोज वायरल हो जाते हैं। लेकिन विपक्ष को कहीं ना कहीं इस तरीके के मौके की इंतजार होती है और ये संजय निषाद लगातार इससे पहले मौका दिए हैं विपक्ष को, और फिर एक बार विपक्ष को कहीं ना कहीं बैठे बैठा एक मौका मिल गया है। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं की कोई प्रतिक्रिया इस फोटो को लेकर सामने आई है? देखिए, पूरा कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है और जिससे भी बात करने की कोशिश की सबका कहना है कि जब बताया जाता है कि हम इस पे आपका क्या पक्ष है तो फिर फोन काट दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं कोई कुछ बोलने को नहीं तैयार है। अब ये एक चीज जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है किस कार्यकर्ता ने इस फोटो को वायरल किया है और कहाँ से फोटो ये वायरल हो गई और मीडिया में पूरी तरीके से फैल चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर एक बार संजय निषाद विवादों में आ गए हैं। इस तरीके की फोटोज वायरल होना और एक नेता के लिए, और वो भी कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश शासन में और वरिष्ठ नेता हैं, तो उम्मीद इस तरीके से कम रहती है और जनता के बीच में भी गलत मैसेज पाया जाता है। अब देखना ये है कि किस तरीके से वो अपना पक्ष रखते हैं और क्या बताते हैं। चलिए ठीक है सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एसटीएफ असम के प्रमुख पार्थ सारथी महंत को ग्वालपाड़ा जिले के कृष्ण भाई में एक स्थान पर नकली भारतीय मुद्रा के गुप्त सौदे के संबंध मिले, जिसके चलते विश्वसनीय स्रोत पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ की एक टीम ने सौदे को विफल करने और अपराधियों को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया। एसटीएफ का ऑपरेशन दल मंगलवार की सुबह गुवाहाटी से रवाना हुआ। दोपहर 1 बजे टीम ने एक मारुति ऑल्टो वाहन को रोका। गाड़ी में सवार 3 FICN डीलरों मोहम्मद अनवर हुसैन, मोहम्मद रफीक अहमद और क्रोवेल मराक को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से जाली भारतीय करेंसी, वाहन और 4 मोबाइल हैंडसेट बरामद किए गए हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर में 2 दिन पहले टमाटर से भरी एक पिकअप वाहन टीकमगढ़ जतारा मार्ग से अज्ञात लोग ड्राइवर से मारपीट कर लूट कर ले गए, जिसकी शिकायत मजरा चौकी में पिकअप के ड्राइवर ने दर्ज कराई थी। लेकिन पुलिस ने लापरवाही बरतते हुए इस मामले में ड्राइवर को ही शक के दायरे में मानकर पूरे मामले को फर्जी बता दिया।
पुलिस ने यहां बड़ी लापरवाही दिखाई है, जहां मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक ड्राइवर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके ट्रक से लोग टमाटर लूट कर ले गए, लेकिन ड्राइवर से मारपीट कर टमाटर लूट के ले गए, जिसकी शिकायत ड्राइवर ने थाने में दी। तो वहीं अभी आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस लापरवाही बरतते हुए पुलिस ने यहां ड्राइवर की बात नहीं सुनी। पुलिस ने बड़ी लापरवाही दिखाई है। खबर राजधानी पटना से है, जहां अपराधियों ने एक साथ 2 युवकों को गोली मार दी। घटना कदम कुआं थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर इलाके की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार 3 बाइक सवार अपराधियों ने दोनों लोगों को दौड़ाकर गोली मारी, जिससे एक युवक को पेट में गोली लगी है, जबकि दूसरे की जांघ में लगी है। पुलिस ने दोनों घायलों को पीएचसी में पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। तो वहीं मामले में पुलिस ने मौके से 3 खोखा भी बरामद किए हैं। आज कदमकुआं थाना क्षेत्र में लगभग 8 बजे राजेंद्र नगर स्थित बेबी पार्क के सामने 3 मोटरसाइकिल पर अपराध कर्मियों द्वारा 2 व्यक्तियों को गोली मार के घायल कर दिया गया है, जिनका नाम सूरज मिश्रा पुत्र बालकृष्ण मिश्रा जो शाहपुर भोजपुर के रहने वाले हैं, व पप्पू कुमार पिता भरत प्रसाद जो राजेंद्र नगर के रहने वाले हैं, ये बताया गया है। दोनों घायल व्यक्तियों को पीएमसीएच ले जाया गया है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है, वह अनुसंधान किया जा रहा है। सभी बिंदुओं पर अनुसंधान करते जल्दी से जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। देश में सनातन धर्म को 2 बड़े चेहरे देवकीनंदन ठाकुर और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब भी एक साथ मंच साझा करते हैं तो देश को एक बड़ा संदेश दिया जाता है। देश बड़ा संकल्प लेता है। अब दोनों एक साथ एक प्रण लिया है, देश के लिए, सनातन के लिए, और साथ ही देश की ऐतिहासिक भूलें जिनको सुधारने का काम किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। हमारा हाथ बड़े भैया ने और ठाकुर जी ने साधा। हमारे भैया ने कहा, छोटे अनुज ने कहा, प्यारे, और हम दोनों भाई थे, हैं, और जब तक प्राण रहेंगे सो रहेंगे। अब भाई अब किसी को दिक्कत हो तो हाजमूला खा ली। केवल एक ही ललकार, एक ही पुकार, राम राज्य की स्थापना हो, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। हमें मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, राम राज्य से भरा हमें केवल हिंदुस्तान चाहिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजम्यः। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं, हे भारत, जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं की रचना करता हूं, अर्थात जन्म लेता हूं। मानव की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं अलग अलग युगों में अवतरित होता हूं। कि औरंगजेब ने 1670 में जब मथुरा का कृष्ण भूमि मंदिर तोड़ा था, उसने उस मंदिर को तोड़ने के बाद क्रूरता ये करी कि वहाँ के केशव देव जी की मूर्तियों को लाकर आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया। आज तक वही है, और ये मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है, माजरे आलमगीरी किताब में लिखा है, हम अपने आप नहीं कह रहे। और उस किताब में स्पष्ट प्रमाण है, और भी कई लोगों ने किताब लिखी है जिसमें ये प्रमाण मिलता है। ये देश भारत है, जिस देश के मस्तक को हिमालय चूमकर सुशोभित करता हो, समुद्र की लहरें जिसके चरणों को छूती हों। ये वो भारत देश है जिस देश की धरा को राम ने जन्म लेकर पावन किया हो, जिस देश की धरती पर कृष्ण ने जीवन का सार बताया हो। लेकिन सोचिए कि कितना दुखद हो जाता है जब इसी देश में राम और कृष्ण के मंदिर के लिए लड़ाई लड़ना भी कठिन हो जाता हो। पूरे विश्व में अब जो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि है, उसकी जय जयकार हो जाए और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान अवतार लेकर आते हैं। ये बात हम सबको मालूम है। पर जब तक कन्हैया को लेके नहीं आ जाएंगे, तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। भारत देश में सनातन धर्म के 2 महान विभूति देवकीनंदन ठाकुर और बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब जब एक मंच पर साथ आए, तब तब देश ने भीष्म प्रण लिया। विशाल संदेश देश को दिया गया। साथ ही देश को यह भी बता दिया
कि अब दोनों भाई एक प्रण करके सनातन धर्म की डगर पर निकल चुके हैं और वो प्रण है ऐतिहासिक भूल को सुधारने का और सनातन को उसका अधिकार दिलाने का। और हम दोनों भाई थे, हैं और जब तक प्राण रहेंगे सो रहेंगे। एक तरफ देवकी नंदन ठाकुर जी, जिनका उद्देश्य मथुरा में भगवान कृष्ण जन्मभूमि पर हमारे इष्ट श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बने, आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को बाहर लाना और देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। दूसरी तरफ बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का उद्देश्य भी राम राज्य की स्थापना और देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। केवल एक ही ललकार, एक ही पुकार, राम राज्य की स्थापना हो, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी साफ कर दिया कि वो जामा मस्जिद से भगवान कृष्ण की मूर्ति को लाना और मथुरा में श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनाने के लिए अपने बड़े भाई देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के साथ कदम से कदम मिलाकर ये लड़ाई लड़ेंगे। हमारे भैया ने कहा, छोटे अनुज ने कहा, प्यारे हनुमान जी के कृपा पात्र सन्यासी बाबा के परम कृपा पात्र श्री बागेश्वर धाम वाले महाराज जी ने कहा, ये लड़ाई मैं आपके कदम मिलाकर साथ में साथ रहकर इस लड़ाई को लड़ूंगा। भोपाल हो, वृंदावन हो, ग्रेटर नोएडा हो या कानपुर, देवकी नंदन ठाकुर और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच साझा किया। दोनों ने अलग अलग स्थानों में भी अपने अपने कथा कार्यक्रमों में देश से आह्वान किया है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। और गुरु पूर्णिमा जैसे पावन अवसर पर देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ने अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा भी मांगी। पर जब तक कन्हैया को लेके नहीं आ जाएंगे तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। एकता का बीज अब हमको ही बोना है, साथ चल हमको अब एक होना है। निशा हमारे मिटाने की जिसने ये चेष्टा की, घड़ी अब आ गई, हर्ष उसका होना क्या ये बताना है। साथ चल हमको अब एक होना है। पूरे देश से देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का यह आह्वान है, संपूर्ण भारतवर्ष को एक साथ आना होगा, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक की नहीं, हम सब की है, पूरे देश की है। जिस दुर्दांत ने देश की वास्तविकता, देश की धरोहर के साथ छेड़छाड़ की, अब समय आ चुका है उसको उसकी वास्तविकता को दिखाने का, उसके निशा को मां स्वरूप देश के आंचल से मिटाने का, देश को वास्तविक स्वरूप देने का। वास्तविक स्वरूप अर्थात राम राज्य वाले भारत का, राम के देश का, कृष्ण के देश का। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। हमारा हाथ बड़े भैया ने और ठाकुर जी ने साधा। हमारे भैया ने कहा, छोटे अनुज ने कहा, प्यारे, और हम दोनों भाई थे, हैं और जब तक प्राण रहेंगे सो रहेंगे। अब भाई अब किसी को दिक्कत हो तो हाजमूला खा ली। केवल एक ही ललकार, एक ही पुकार, राम राज्य की स्थापना हो, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। हमें मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, राम राज्य से भरा हमें केवल हिंदुस्तान चाहिए। खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।